बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम का कीमा और पूरी पराठा। तो सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट करेंगे, तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने 3 पाव कीमा लिया हुआ है, मशीन का निकला हुआ कीमा है। और इसके अंदर हमें 2 लार्ज साइज की प्याज चाहिए, जिसको मैंने ब्राउन करके रख लिया है। इसके स्पाइस में नोट कर लीजिए, मैंने 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और सॉल्ट टू टेस्ट है। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, 3 टेबल स्पून बेसन है, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। 1 कप योगर्ट है, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पपाया पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 1 लार्ज साइज का लेमन है, जिसको मैंने इसका जूस निकाल के रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले कीमे को मैरिनेट करेंगे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे ये पपाया पेस्ट, ठीक है। साथ ही हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस चला जाएगा। जो स्पाइस मैंने बताए हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और गरम मसाला ये लिया। और इसमें हम डालेंगे योगर्ट, ब्राउन अनियन 2 लार्ज साइज किए हैं, जिसको मैंने गोल्डन करके रख लिया है। और ये जाएगा 3 टेबल स्पून बेसन है, जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया है। अब हम सिंपल इसको हाथ से ही मिलाएंगे, से अच्छी तरीके से आपस में सारा मसाला मिल जाएगा कीमे के साथ। ये देखिए, मैंने सारा मसाला इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए, ताकि हमारा अच्छा सा कीमा मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद मैं पूरी पराठे की रेसिपी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। कीमा हमने रेडी करने के लिए रख दिया मैरिनेशन के लिए, इसमें मसाले डाल के। अब हम पूरी पराठे की डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने हाफ केजी मैदा लिया हुआ है और हाफ केजी ही नॉर्मल आटा, जो हम घर में पकाते हैं रोटी, उसका आटा लिया हुआ है। इसको दोनों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसमें थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, ये है मिल्क पाउडर जो मैंने 4 टेबल स्पून लिया हुआ है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये है हमारा घी, ये हमारा तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून घी जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ अभी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इस आटे को गूंदने का तरीका नोट कर लीजिएगा, किस तरह से गूंदा जाएगा ये। इसको हमें नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदना है, जरा सा इसको उंगलियों से मैश कर करके हल्का हल्का से पानी डाल के हम हल्का सा यूं मिक्स करेंगे, ठीक है। मसलना नहीं है, बस उंगलियों से मिक्स करना है। शुरू में इस तरह से ही करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। अगर हम मसल के गूंदेंगे तो हमारी जो पूरी पराठे बनेंगे वो बिल्कुल पापड़ की तरह सख्त हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, उसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। इस तरह से हाथों से
इस आटे को मसलना नहीं है, बस हल्के हाथ से बनाना है, वरना हमारा पराठे जो बनेंगे वो सख्त हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुत उससे मसल नहीं रही इसको, बस हाथों से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैंने आटे को सेट कर दिया। हल्का सा हाथों में ऑयल लगाइए, इसको बिल्कुल ऊपर से सेट करके इसको हम दूसरे बाउल में कर देंगे और इसको हम ऑयल ऊपर से ऑयल लगाकर कवर करके 3 से 4 घंटे तक रेस्ट देंगे। और इसको फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। ठीक है, मैंने इस पे ऑयल लगा दिया अच्छा सा। ठीक है, अब हम इसको कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए बाहरी किचन में ही रखना है। आप किचन कैबिनेट में कहीं भी रख दें। फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है। मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया और ऑयल हमने वही यूज़ किया जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। तो अब सिंपल इसमें हम कीमा डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको स्लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। अब इसमें कुछ पानी वानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसलिए कि दही अपना पानी छोड़ेगा, उसी में हमारा कीमा गल जाएगा। और इसमें पपीता भी डला हुआ है, तो पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ रही हूँ। आधा घंटा हमारा हो गया है, हमारा कीमा रेडी है बिल्कुल। मैं चेक करती हूँ एक दफा इसको। देखें, ऑयल साइड में निकल आया है, बिल्कुल भुन चुका है हमारा कीमा बिल्कुल। अब हम इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक डालेंगे। फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर कोयले का धुआं दूंगी। कोयला मैंने सुलगाने के लिए रख दिया है। फॉइल पेपर मैंने इसके अंदर एक रख दिया। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, घी है, बल्कि मैंने घी डाला है। तो इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारी डो भी रेडी हो चुकी है। बस हम पराठों की तैयारी करेंगे, पूरी पराठे बनाएंगे। हमारा कीमा रेडी हो चुका है। फिर मैं आपको पूरी पराठे बना के दिखाती हूँ। हमारे पूरी पराठे का आटा बिल्कुल रेडी है। 3 से 4 घंटे हमारे आटे को हो गए हैं और ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, आटा रेडी है हमारा और मैंने इसके पेड़े भी बना कर रख लिए हैं इस तरह के। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये साइड में कर देती हूँ। अब हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और स्पेस पे जहाँ जिस जगह हम बना रहे हैं सरफेस, उसको भी ऑयली करेंगे। ठीक है, अब हम अगर हाथों से बड़ा हो सकता है तो आप हाथों से बड़ा कर लें, वरना आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हाथों से बड़ा करें। अब हम तो घर पे बना रहे हैं तो हमारा साइज छोटा ही होगा, इसलिए कि हमारे पास बड़ी कढ़ाई नहीं है। आपके पास जितनी बड़ी कढ़ाई है उस हिसाब से आप अपने पराठों को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, इसलिए कि हमारी कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है। तो अब मैं इसको ऑयल में चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा भी ऑयल और होगा। ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए।
लेते हैं ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ। बस ठीक है, मैं ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसको पराठे को डाल दूँ, ठीक है। देखिए हमारा दम का कीमा और पूरी पराठा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके साथ हलवा, सूजी का हलवा भी बनाया है और प्याज और रायते के साथ इसको सर्व किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।